अगर हम कुरान पाक को पढ़ें, सूरह शुअरा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 4 नबियों का जिक्र किया है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम। ये 4 नबी हैं जिनका सूरह शुअरा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिक्र किया है। और चारों ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अर्ज की, या अल्लाह के जो हमने तबलीग की है, तेरे अहकाम आगे पहुँचाए हैं, जो शरीयत को आगे नाफिज किया है, लोगों को हलाल व हराम बताया है, हम चारों के चारों, जो मफहूम है कुरान पाक की आयत का, चारों के चारों ने यही कहा है कि हम कोई अजर मांगते ही नहीं हैं। ये भी नहीं मांगा कि हमारी औलाद के साथ मोहब्बत की जाए, हमें दुनिया को माल दिया जाए। इन लोगों से हम कुछ नहीं मांगते, कोई अजर मांगते ही नहीं है, कोई अजर, किसी अजर का सवाल करते ही नहीं। चारों के चारों नबियों ने सूरह शुअरा, और भी कुरान पाक के अंदर बहुत सारी आयत है, लेकिन सूरह शुअरा के अंदर अब सवाल ये उठता है, ज़हन के अंदर ये बात आती है कि जब नबियों ने, हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने, शुएब ने, सालेह ने, हूद ने अलैहिमुस्सलाम, जब इन्होंने कोई अजर रिसालत नहीं मांगा तो नबी पाक क्यों मांग रहे हैं, जो इमामुल अंबिया हैं, जो इमामुल अंबिया हैं, जो सारे नबियों के इमाम हैं, जो दूसरे अंबिया हैं, वो तो कुछ नहीं मांग रहे तबलीग के इवज़, अल्लाह के अहकाम की तशरीह के इवज़, आगे पहुंचाने के इवज़ कुछ नहीं मांग रहे, और नबी पाक मांग रहे हैं। तो उलमा ने जो इसका बयान किया है, वो अगर सुनेंगे तो ईमान ताज़े हो जाएंगे। आप इमामुल अंबिया हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने अपनी जात के लिए कुछ नहीं मांगा। ये जो कराबतदारों की बात हो रही है, ये कराबतदारों की बात क्यों की है, क्यों इनकी मोहब्बत और मवद्दत मांगी है? तो उलमा ने बयान किया है कि बाकी के तमाम अंबिया, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक, उनके जो शरीयत और दीन और जो उनकी रिसालत और नबुव्वत थी, वो उनके दौर तक महदूद थी। एक ना एक दिन उनकी नबुव्वत और शरीयत और रिसालत खत्म होने वाली थी, उनके अहकाम खत्म होने वाले थे। तो जब उनके अहकाम खत्म होने वाले थे, और जो औलाद है, जो अहले बैत हैं, जो आगे असहाब हैं, जो आगे दीन चलाने वाले हैं, जब दीन ही नहीं चलेगा तो फिर उनकी मवद्दत मानने का मकसद ही कोई नहीं। जब दीन के अहकाम बंद हो गए हैं, वो रुक गए हैं, तो आगे दीन चलना नहीं है, शरीयत चलनी नहीं है, तो फिर जो शरीयत चलाने वाले हैं उनकी मवद्दत मांगने का जवाब ही कोई नहीं है। और नबी पाक ने क्यों मांगी है मवद्दत? नबी पाक ने मवद्दत इसलिए मांगी है कि आप एक दौर के नबी नहीं हैं, एक इलाके के नबी नहीं हैं। आपकी नबुव्वत की एक लिमिट नहीं है कि आपकी नबुव्वत फलां मुकाम पर जाकर, फलां वक्त पर जाकर बंद हो जाएगी और आपकी शरीयत खत्म हो जाएगी। आप अज़ली नबी हैं और अबदी नबी हैं, अज़ली रसूल हैं और अबदी रसूल हैं। आपकी नबुव्वत और रिसालत और शरीयत क़यामत तक चलनी है, और आपके बाद नबुव्वत का बाब बंद कर दिया गया है, रिसालत का बाब बंद कर दिया गया है, और जिसने दीन मुहम्मदी को आगे लेकर चलना है वो नबी पाक की आल और असहाब हैं। इनकी मवद्दत और मोहब्बत इसलिए मांगी है, हकीकत में इनकी औलाद की मोहब्बत और मोहब्बत नहीं, बल्कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आकाम हैं, जो अल्लाह का दीन है, उसकी मोहब्बत और मवद्दत है, ताकि अल्लाह का दीन क़यामत तक जारी रहे। तो जिनके जरिए से ये दीन आगे चलना है, उनकी मोहब्बत मांगी गई।